Okay. Hello, good afternoon, everyone. So now we will start with the second one, short econometrics, and we will start with understanding what is ordinary least square. Now, just try to recall the regression model that we had studied. So the regression model was yi is equal to beta naught plus beta 1 xi plus ui. And if I have to write this is population regression. And if I have to write its sample regression, it will go ahead and become yi is equal to beta naught hat plus beta 1 hat xi plus ei. Now, the aim of any regression should be to go ahead and minimize the error. हमारा काम ये है कि हम इस error को minimum करें. That we go ahead and predict as close as possible and we don't commit any error. But the issue is that, see, one property of error term is that the sum of errors is assumed to be zero. क्योंकि अगर हम एक बार अपने पुराने इस पे डिस्कशन पे वापस जाएं और अगर हम ये डायग्राम देखें, इफ आई जस्ट गो बैक टू दिस, तो बेटा जो पॉइंट्स मीन वैल्यू के ऊपर हैं वहां पे पॉजिटिव एरर है, राइट? And those points which are below the mean value, वहां पे negative error है. So the error can be positive or negative, right? The error can be positive or negative. तो क्योंकि एरर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी आइदर ऑफ द टू, देयरफॉर जब हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करते हैं वी गेट जीरो एरर टर्म. So we assume that the sum of the error term is zero. ये हमारा एक assumption है that the sum of the error term is zero. तो we cannot go ahead and minimize the error term. हम error को minimize नहीं कर सकते हैं. Therefore, what we will minimize is summation of the square of the error term. देखो स्क्वायर करने के दो बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट नंबर वन, all the terms become positive. चाहे एरर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं, the moment we find out the square of this term, it becomes positive. That's the first benefit. And second benefit, जो एरर टर्म एवरेज वैल्यू से जितना दूर होता है उसको स्क्वायर करने की वजह से उतना ज्यादा वेटेज मिलती है. सो इंक्रीज्ड वेटेज. What does increased weightage mean बेटा? देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर एक एक्चुअल y वैल्यू है और एक y वैल्यू यहाँ पर है, तो we know that here the error is only is this much, इतना सारा नेगेटिव एरर है, और यहाँ पे एरर सिर्फ कम है, एरर इज ओनली दिस मच. तो where there is less error, जहां पे कम एरर है, when you will square it, तो उसका नंबर भी कम होगा. जैसे अगर यहाँ पे इन दोनों का गैप 1 का है, so if I will square 1, I will get 1 square is equal to 1. But suppose इन दोनों का गैप -5 का है, तो -5 square will be 25. So if you are more away from the line, अगर आपका एरर ज्यादा है तो स्क्वायर करने से उसको जो वेटेज मिल रही है दैट इज हायर. मोर अवे फ्रॉम द लाइन यू आर, द मोर वेटेज हम उस एरर को दे रहे हैं कि हमें उस एरर को कम करने की जरूरत है. वी नीड टू लेसन दैट एरर. तो द एम ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, हमारा जो ओएलएस का एम होता है, दैट एम इज टू मिनिमाइज सबमिशन ई आई स्क्वायर. जो भी हमारे एरर टर्म है, जैसे दिस इज द, इस लाइन पे आओ तो ये हमारा एरर 1 हो गया, दिस इज एरर 2, फिर सपोज कोई एक वैल्यू यहां रही होगी तो दिस विल बी एरर 3. तो ये जितने भी हमारे एरर टर्म्स हैं, वी वांट टू गो अहेड एंड वी वांट टू मिनिमाइज द सम ऑफ द एरर टर्म्स. हमें इनके सम को मिनिमाइज करना है. दिस इज व्हाट आवर एम इज. ठीक है, ओके बेटा. नाउ सपोज yi is equal to beta naught plus beta 1 xi plus ei, यहां हम हैट लगा लेते हैं.
तो बेटा व्हाट विल बी EI? EI will be YI minus beta naught hat minus beta 1 hat XI. अगर मैं यहां स्क्वायर लगा दूं तो आई हैव टू स्क्वायर दिस. If I put a sum here, तो I have to sum this. Right? So the sum of the error terms, square of the error terms, वहां पे हमें ये मिल जाता है. Right? Now बेटा, if I have to minimize this, अगर मुझे इसको minimize करना है, तो मैथमेटिकली हम कैसे किसी भी चीज को मिनिमाइज करते हैं? हाउ डू वी मिनिमाइज एनीथिंग? बेटा कैसे मिनिमाइज किया जाता है? टू मिनिमाइज एनीथिंग आप उसको डिफरेंशिएट करते हो. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या रहता है? यू डिफरेंशिएटेड एंड इक्वेटेड टू जीरो. और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या रहता है? कि उसका जो डबल डिफरेंशिएशन हो वो दैट शुड बी पॉजिटिव. That is how we minimize. किसी भी चीज को ऐसे ही minimize किया जाता है. The first order condition says that when you differentiate it, it should be equated to zero. And the second order condition says that when you double differentiate it, it should be positive. It should be positive. याद आई बात? So now बेटा, if I just go ahead and I try to differentiate this, अगर मैं इसको differentiate करूं with respect to beta naught, तो chain rule apply करेंगे. Power comes down. Power reduces by 1 into इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट. तो यहां पे बीटा नॉट इज ओनली कमिंग हियर बेटा, तो इनटू -1 इक्वल टू 0. इक्वल टू 0. तो फ्रॉम हियर बेटा मेरे को जो इक्वेशन मिलेगी ये -1 सम के बाहर आ जाएगा. सो इट विल गिव मी समेशन yi minus summation beta naught hat minus summation beta 1 xi. देखो 2 minus 1 is simply 1, तो पावर 1 है. This is going to be equal to 0. तो यहां से हमें मिल जाएगा summation yi is equal to summation beta naught hat plus summation beta 1 hat xi. बेटा थोड़ा सा समझते हैं हम. See, beta naught is a constant. Whenever a constant is added n times, जब भी हम किसी भी constant को add करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं 4 + 4 + 4, तो 4 is added 3 times ना, तो इसको I can write as 4 into 3. जैसे अगर आपको मैं बोलूं 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, तो 7 is added 7 times ना, तो ये हो जाएगा 7 into 7. तो जितनी बारी भी एक नंबर को ऐड करते हैं उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो इफ बीटा नॉट इज एडेड n टाइम्स, तो इसको हम n बीटा नॉट हैट लिख सकते हैं. राइट? सिमिलरली अगर एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट हो, जैसे अगर मैं बोलूं आपको बेटा कि व्हाट विल बी 4x1 + 4x2 + 4x3 + 4x4, आप क्या बोलोगे कि मैम 4 तो बाहर ले लो. It is x1 + x2 + x3 till xn, और ये हो जाएगा 4 times summation xi. x को हम ऐड कर रहे हैं. So this constant can come out of summation, जैसे यहां हुआ है. ये constant सम के बाहर आ गया. राइट? So this becomes beta 1 hat summation xi, और ये हो जाएगा summation yi. Is this clear बेटा? So this becomes your first equation. This is called as normal equation बेटा. इसको हम बोल देते हैं first normal equation. क्या बोल देते हैं? First normal equation. This is called as first normal equation. अच्छा एक बात है यहाँ पे which we need to focus on. अच्छा यहां से देखो बेटा, सपोज ये जो n है इससे मैं थ्रू आउट डिवाइड कर दूं. मैं n से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं. राइट? तो बेटा सम डिवाइडेड बाय n तो मीन वैल्यू हो जाता है. सो दिस इज मीन ऑफ y. ये n and n कैंसिल, तो दिस विल बी बीटा नॉट हैट. बेटा समेशन x बाय n क्या हो जाएगा? मीन ऑफ x. तो आई विल गेट दिस इक्वेशन कि मीन ऑफ y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 मीन ऑफ x.
इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं दैट द रिग्रेशन लाइन passes through mean value of x and y. The regression line, it passes through the mean value of x and y. This is how we can interpret this beta. Regression line passes through the mean value of x and y. अच्छा, यहां से if I ask you find out beta naught, तो बीटा नॉट का क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चे? इट विल कम y बार माइनस बीटा वन हैट x बार. मतलब वंस यू फाइंड आउट बीटा वन हैट, अगर आप बीटा वन हैट की वैल्यू निकाल लो तो बीटा नॉट हैट आप इजीली निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला. इज दिस क्लियर? तो दिस बिकम्स योर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बेटा. अब हम क्या करेंगे ना कि सेकेंडली यहां पे तो अभी हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट. नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस with respect to बीटा वन हैट बेटा. तो फिर से सेम चीज करेंगे. पावर कम्स डाउन, पावर रिड्यूसेस बाय वन इनटू जो भी इसके अंदर है उसका डिफरेंशिएशन. सो बीटा वन हैट यहीं पे दिख रहा है, तो बीटा वन हैट का डिफरेंशिएशन हो गया वन इंटू एक्स आई. तो यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स आई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो. सो व्हेन आई विल बी ओपनिंग दिस इक्वेशन बेटा, तो हमें मिलेगा समेशन, टू तो इस साइड चला गया, इट जस्ट गोज अवे. तो आई विल गेट समेशन वाई आई एक्स आई माइनस बीटा नॉट हैट एक्स आई माइनस बीटा वन हैट एक्स आई स्क्वायर. एक्स आई हैव मल्टीप्लाइड एवरीवेयर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो. बेटा ये माइनस साइन की जरूरत नहीं है, जस्ट गोज आउट. नेगेटिव साइन थ्रू आउट है ना, तो डज नॉट अफेक्ट. अच्छा, so now this will give me summation xi yi minus summation beta naught hat xi minus summation beta 1 hat xi square equal to 0. और यहां से हमारे पास आ जाएगा summation xi yi minus beta naught hat summation xi minus beta 1 hat summation xi square is equal to 0. Beta, this is called as your second normal equation. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. हमारी जो पहली इक्वेशन आई है वो है समेशन वाई आई इज इक्वल टू एन बीटा नॉट प्लस बीटा वन समेशन एक्स आई. और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन आई है दैट इज समेशन एक्स आई वाई आई is equal to beta naught hat summation xi plus beta 1 hat summation xi square. ठीक है बेटा, टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. इस इक्वेशन से बीटा नॉट का वैल्यू निकालो और उसको यहां पर डाल दो. व्हेन यू विल डू दिस, तो आपको बीटा वन हैट का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा समेशन xi माइनस एक्स बार yi माइनस y बार upon summation xi minus x bar whole square. This is how you will, this will be the value of beta 1 hat. ये वैल्यू आपको मिलेगा इन दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर. ठीक है, एंड यू विल गेट बीटा नॉट हैट एज, ये हमने ऑलरेडी निकाला था बेटा, y बार माइनस बीटा वन हैट x बार. माइनस once I find out this beta 1 hat, I can put it here and I can find out beta naught. ठीक है बेटा, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो यू गिवन दिस डेटा बेटा, वाई आई एक्स आई. जो डेटा दिया हुआ है ना, लेट्स जस्ट राइट दैट डाउन. सो यू गिवन वाई आई का वैल्यू दिया हुआ है 140, 157, 205, 198, 162, 174, 150,
165. Then you're given 170, 180, 170, 162, 165, 180, 160, 155, 165, 190, 185, 155. 20 observations are given to you, beta, and these 20 observations are like this. I'm just minimizing it so that you can watch all these 20 observations. ठीक है जी? Similarly, you're given 20 X observation, 5, 9, 13, 12, 10, 11, 8, 9, 10, 12, 11, 9, 10, 12, 11, 9, 11, 13, 15, 10. Nine, 8, 12, 10. Yes, this is the observations given to you. ठीक है जी? Now, बेटा हमारा एम है टू गो अहेड एंड फाइंड अ रिग्रेशन इक्वेशन. हमें एक रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है. तो व्हाट वी विल गो अहेड एंड डू ना, सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द मीन ऑफ एक्स. The mean of x will be summation x divided by n. तो when I will add all these observations together, जितना भी हमें यहाँ पे x observations दिया हुआ है, if I will go ahead and if I will add them together, the sum will come out as 207. So my mean will be 207 divided by 20. It means my mean will be 10.35. Now, I will find the mean of y. To find the mean of y, I will add all these observations together. ये सारा observation I will add. And I will divide by the number of observations. So when you will be adding all these observations together, you will get the sum as 3388. फिर आपने इनको 20 से divide किया, you will get 169.4. So this is the mean of y and mean of x जो आपका निकल के आ गया. Now what you will do, beta, you will find out a column yi minus y bar. मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से you will subtract this mean 169.4. So when you will find yi minus y bar, वहां पर you will get the answer as minus 29.40, minus 12.40, 35.60 and so on. ऐसे करके आपको पूरा एक कॉलम मिल जाएगा of these observations, है ना? तो you will do 140 minus 169.4. फिर आप करोगे 157 minus 169.4. फिर आप करोगे 205 minus 169.4. ऐसे करके you will fill this column. और ये कॉलम में जो भी हमारे नंबर्स आएंगे, यू विल एड देम टुगेदर. तो उनको जब आप ऐड करोगे तो यू आर एक्चुअली गेटिंग द सम हियर एज, इन दिस केस आपका जो सम आ जाएगा, यू विल गो अहेड एंड यू विल गेट दैट सम एज 0. आपको वो सम 0 मिलेगा इस केस में. नाउ व्हाट यू विल डू xi माइनस x बार. ठीक है, यू विल डू xi माइनस x बार. तो क्या करेंगे, 5 माइनस इट्स मीन वैल्यू. मीन क्या आया है 10.35. तो 5 माइनस 10.35 हो गया माइनस 5.35. ऐसे ही 9 माइनस 10.35. सो 9 माइनस 10.35 विल बी माइनस 1.35. Similarly, 13 minus 10.35. So 13 minus 10.35 is 2.65. ऐसे ही करके you will fill this entire column. ठीक है. Now what you will do, beta? You will do yi minus y bar into xi minus x bar. माने you will multiply these together and put the value here. तो जैसे 29.40 into 5.35 जब हम इनको multiply करेंगे तो I will get the multiplied as 157.29. Similarly, when I will multiply minus 12.40 with minus 1.35,
तो मल्टीप्लाई करके आई विल गेट द आंसर एज 16.74. Similarly, when I will multiply 35.60 into 2.65, तो इसको multiply करके I will get it as 94.34. I will continue. हर element, इन दो elements को multiply करके put here, just continue this and add them together. तो when you will add them, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 590.20. Similarly, अब हम एक अलग कॉलम बनाएंगे which will be xi minus x bar whole square. तो दिस कॉलम को हम स्क्वायर करेंगे, तो 5.35 इंटू 5.35, दिस इज गोइंग टू गिव यू बेटा 28.65, राइट. सिमिलरली माइनस 1.35 इंटू माइनस 1.35, दिस विल गिव यू 1.82. Similarly, beta 2.65 into 2.65, this will go ahead and this will give you the answer as 7.02. तो आपने एक स्क्वायर का कॉलम बना लिया. यू विल गेट दीज ऑब्जर्वेशंस, आप इनको भी ऐड टुगेदर करोगे एंड हियर यू विल गेट द सम एज 92.5. देन यू विल फाइंड आउट बीटा 1 hat which is y bar, which is summation y minus y bar into x minus x bar upon summation x minus x bar whole square. तो हमने जब ये मल्टीप्लाई किया था x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एंड व्हेन वी एडेड इट टुगेदर, जब हमने उन सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड किया था, वी हैड गॉट द सम एज 590.20. एंड व्हेन वी हैड squared all the observations and added them together, so we had got the sum as 92.50, right? So when you will be doing this beta, so you will get the answer as 6.38. Now you will find beta naught. So beta naught will be y bar minus beta 1 hat x bar. So what is the mean of y beta? Y का mean क्या निकाला था हमने? The mean of y was 169.4. Beta 1 hat is 6.38. And mean of x हमने निकाला था 10.35. So when you will be solving this, you will get the answer as 103.4. So your regression model will go ahead and become yi is equal to 103.4 plus 6.38 xi. And this will be your model. ये आपका model आ जाएगा. अब suppose in exam they ask you, suppose they go ahead and ask you, find the predicted value. ऐसा कुछ बोल देते हैं. Find predicted value of yi and error term. Find predicted value of yi and error term. So what this means, beta? It means that now you need to go ahead and you need to put हर बारी x की जगह पे the actual value of x और वहां से आप y का predicted value निकालोगे. तो देखो कैसे करेंगे ये चीज. तो मेरा जो रिग्रेशन मॉडल आया है वो मॉडल आ गया yi is equal to 103.4 plus 6.38 xi. Now I need to put xi. तो अब इस xi की जगह पे I will plug 5. तो ये हो जाएगा yi is equal to 103.4 plus 6.38 into 5. And when you will put this beta, तो आपको आंसर मिलेगा 135.3. मतलब आपके मॉडल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, जब x 5 होता है तो y 135 होना चाहिए और एक्चुअल में y कितना है? y 140 है. तो डिफरेंस है ना, तो इनका जो गैप है वो हमारा एरर टर्म बन जाएगा, विच विल बी 140 minus 135.3, that means 4.7. Similarly, in the same equation, बेटा अब हम x का नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे. तो x is 9, तो हमने डाला 103.4 plus 6.38 into 9. And when we will plug 9 बेटा, तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो होगा 160.8. तो अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, आपके मॉडल के हिसाब से अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट की है,
When we will put x as 9, तो y का वैल्यू 160.8 होना चाहिए, बट एक्चुअली y का वैल्यू कितना है 157. अगेन देयर इज अ डिफरेंस, तो डिफरेंस विल बी एरर. तो 157 minus 160.8, that means minus 3.8. ये हो गया हमारा एरर, राइट. तो therefore we are saying that there will always be an error term. हमेशा एक error commit होगा ही होगा. That will be the difference between the predicted value of y and the actual value of y. और predicted value हम कैसे निकालेंगे? Once you have made this model, एक बार आपने ये beta 1 and beta 2 निकाल लिए and you have got this regression equation, right? You have got this regression equation. So after getting this regression equation, you will just go ahead and keep putting xi beta. xi का कुछ value डालो जो यहाँ पे दिया हुआ है, and after putting these values, you will get the predicted value of y, right? So this is how you can go ahead and you can do this question.